मधुबन की बगिया में एक दिन मधुबन की बगिया में खड़े झोपड़ी के पास हो रही थी अंतर मन में मेरी मुझसे ही बात। तो मन ने मुझसे पूछा,
तेरा क्या लागे, कि वो तेरा क्या लागे। जो बाबा करे तुझे प्यार, जो बाबा करे तुझे प्यार, कि वो तेरा क्या लागे, कि वो तेरा क्या लागे। कैसे भूलूं नयन नूरानी, सूरत वो सुहानी, जगमग जिसमें चमकते थे शिव, देह थी भले पुरानी। कैसे भूलूं नयन नूरानी, सूरत वो सुहानी, जगमग जिसमें चमकते थे शिव, देह थी भले पुरानी। जिससे बहता प्यार का सागर, वो बाबा साकार। जिससे बहता प्यार का सागर, वो बाबा साकार। बाप और दादा वो कहलाए, बाप और दादा वो कहलाए, उनमें प्यार अपार, कि वो मेरा क्या लागे, कि वो मेरा क्या लागे। जो बाबा करे तुझे प्यार, जो बाबा करे तुझे प्यार, कि वो तेरा क्या लागे, कि वो तेरा क्या लागे। जो करते हैं सबको प्यार, कि वो बाप दादा है। जो करते हैं सबका उद्धार, कि वो मीठे बाबा है, कि वो प्यारे बाबा है, कि वो मेरे बाबा है, कि वो प्यारे बाबा है, कि वो मीठे बाबा है। ओम शांति। मैं तो आप प्यारे बाप दादा के नूरे रतनों का दर्शन करने आए थे। दर्शन से मन प्रसन्न होता है ना। क्यों? आप भी सभी विशेष आत्माएं हो और हमारे बहुत प्यारे भाई बहनें हो। भारत देश वाले तो सदा मिलते रहते हैं, लेकिन आप दूर दूर से आई हुई विशेष आत्माएं, जिनका मिलन भी जरूर विशेष ही होता है। तो ऐसे आप प्यारे बाप दादा के लाडले बच्चे कहूँ, नूरे रतन कहूँ, सिकी लदे बच्चे कहूँ, जिसको स्वयं भगवान भी
आप सबके गुण गाते हैं और हम भी आप सबके गुण गाते हैं, क्योंकि एक समय था साकार रूप में बाप दादा आप सबको बहुत याद करते थे कि बच्चे एक दिन आएगा, मेरे विदेश के प्यारे बच्चे ज़रूर बाप से मिलने आएंगे। वो घड़ी भी अब प्रैक्टिकल में आ गई ना। इसीलिए इसी संगम के सुहाने घड़ी का ही गायन है। इतना अंतर रहा, आप लोगों का भी मिलन हुआ भगवान से और हम लोगों का भी मिलन हुआ भगवान से, लेकिन उनके स्थापना का जो कार्य है किस ढंग से रहा, ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। कैसे बाबा ने अपने बच्चों को बुलाया। गीता बहन कहती है अपना अनुभव सुनाओ। तो अनुभव तो वास्तव में जीवन का बहुत लंबा चौड़ा है, फिर भी थोड़े में शार्ट में आपके सामने ज़रूर रखूंगी बात कि शुरू से ही जैसे कि साकार ब्रह्मा बाप को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, उस समय ब्रह्मा बाप बनारस में थे, काशी धाम जिसको कहते हैं। बाबा का तो कलकत्ते में जवाहरात का बिजनेस था बड़ा भारी, लेकिन बनारस में उनके क्लाइंट्स थे जिसके पास बाबा आए हुए थे। तो वहाँ उनके चबूतरे पर बाबा सुबह को जाके बैठ जाते थे, अपना योग अभ्यास करते थे। वहाँ से बाबा को साक्षात्कार हुआ। बड़ा भारी विनाश होने वाला है, किस किस प्रकार से होना है वो तो आप सभी ने सुन भी लिया है हिस्ट्री बाबा की। जब इतना बड़ा साक्षात्कार बाबा ने देखा तो फिर बाबा ने पूछा शिव बाबा से कि अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो शिव बाबा ने उनको प्रेरणा दी कि कैसे तुमको नई दुनिया रचनी है, ऐसी दुनिया बनानी है। तो राधे और कृष्ण का साक्षात्कार कराया। यही प्रेरणा पा करके बाबा जल्दी बनारस से कलकत्ते आए। उस कोठी को हमने भी देखा, और ये जो गायन है काशी धाम का, इतना बड़ा गायन है शिव का, वो प्रैक्टिकल जैसे सिद्ध हो गया स्थान। शिव के ऊपर लोग बलि चढ़ते हैं, और आज भी लौकिक रीति में बलि चढ़ने का वह स्थान था और है, अभी भी है। कैसे लोग बल चढ़ते थे, सब कुछ दे करके पंडितों को। एक कुआं था, बीच में तलवार थी, और उसी तलवार के बीच में कूद पड़ते थे। जीते जी कूदना है तो सारी जीते जी मरने की बात लेकिन जीते जी कूद जाना
ऐसे भी भावान भक्त बहुत रहे। आप जानते हो, जीते जी कोई तलवार के ऊपर कूदे, जब तक शरीर कटे तब तक तो शरीर को कष्ट होता ही है, और उसके बाद में नीचे गिरते थे, नीचे गंगा बह रहती, तो उसमें जल में पड़ जाते थे, कहते बस मुक्ति हो गई। अंधश्रद्धा की भक्ति कहो, लेकिन भक्तों के अंदर भावना तो बहुत थी मुक्ति प्राप्त करने की। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, उन्होंने जब देखा कि ये पंडित लोग इस तरह से लोगों का जीव घात करते हैं, तो उन्होंने उसको सिस्टम को बंद करा दिया कि ये रॉन्ग है, समझा। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो फिर भी थोड़ी समझदार थी। स्थान अभी भी बना हुआ है यादगार का, लोग अभी भी जाते हैं, पर दान पुण्य करके लौट आते हैं। ये जो सिस्टम थी वो खत्म कर दी। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के ऊपर बल चला। भक्ति मार्ग में हम लोगों ने भी बहुत चक्कर लगाया होगा, हम और आपने नहीं लगाया होगा, चारों धामों में चक्कर लगाया होगा, और आज भी भक्त लोग चक्कर तो लगा ही रहे हैं। परंतु अपन को अब इस राज का ज्ञान आ गया, तो जैसे ब्रह्मा बाबा अपने भागीदार से जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू करके सिंध हैदराबाद आ गए। ड्रामा इतना अच्छा बना हुआ है, हम सब जितनी भी पुरानी बहनें हैं, जो पहली भट्टी बनी थी लगभग 400 की, करीब करीब सभी एक ही शहर के थे। जो भगवान को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, आपसी में किसी न किसी की रिश्तेदारी भी थी, और वैसे मिलन जुलन भी होता रहा। अगर दूसरे दूसरे शहर में होते तो शायद संदेश पा करके भी आना मिलना मुश्किल होता, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ, जो इतने सारे बाबा के बच्चे एक ही स्थान पर थे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा पहले तो अपने मकान, छोटा मकान था, उसमें थोड़ा सा बैठ करके सुनाते थे सबको जो मिलने जुलने वाले थे। तुरंत बाबा ने बहुत बड़ा मकान बनाया, और जिसका नाम रखा कौन सा? ओम मंडली। ओम मंडली के नाम से धीरे 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 आवाज फैलने लगा कि दादा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं, अभी तक किसी ने ऐसा सत्संग नहीं कराया। और ऐसी ओम की धुनी करते हैं जिससे मन अपने आप शांत हो जाता है। ये आवाज फैलते फैलते सब एक दो को सुनाते सुनाते उस सत्संग में लेके गए। ऐसे मैं भी किसी के द्वारा सुन करके मुझे भी लोग लेके गए, तब मेरी आयु 12-13 साल के अंदर थी। हफ्ते में 3 दिन सत्संग होता था, और मैं आपको बताऊं इस सत्संग की शोभा बड़ी निराली थी। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहां इस प्रकार के नियम हो। वो नियम कौन से थे? सबसे पहले तो खान पान की शुद्धि, दूसरी बात
कभी रोना नहीं। रोती है विधवा, ये बाबा के शब्द थे। दुख के आंसू कभी नहीं बहाने हैं, प्रेम के आंसू भली बहाओ, दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। और तीसरी बात ये थी, अगर कोई किसी भी कारण से कड़वा शब्द बोलता है या किसको दुख देता है, तो ये भी वास्तव में होना नहीं चाहिए। ये 3 बातों की शर्त थी। और हर एक को कापी मिलती थी घर ले जाने के लिए। और इन 3 बातों का रिस्पॉन्स जब आते थे तो 2 बहनें पैरे पर रहती थी कुर्सी बिछा के। उसमें एक तो हमारी बड़ी दीदी थी, वो कापी लेती थी, और दूसरी एक बहन थी शांतामणि, दादी की भाभी, सबसे कापी लेती थी और कापी करेक्शन करती थी और वापसी में उनको देती थी। भला ऐसा कभी सत्संग होता है क्या? लोग जाते हैं, कथा सुन के चले आते हैं। लेकिन शुरू से ही बाबा ने ऐसे नियम वाले लोगों को बुलाया कि बहुत भीड़ भी ना हो और आते ही जीवन में कुछ धारणा बन जावे। ये नहीं सुन करके घर में फिर वैसे के वैसे हो जावे। तो स्थापना का कार्य जो शुरू में से हुआ, इस तरह से हुआ। लोग बहुत खुश होने लगे, 1-2 के द्वारा बड़े बड़े सब लोग आने लगे और सबको बहुत अच्छा लगता था। हमारी मातेश्वरी और भी हमारी बहनें जो आज है, वो भी छोटी वह अवस्था में थी। वाइट ड्रेस पहन करके सब आते थे। सिंध देश में एक ये भी रस्म थी, अगर किसी का लौकिक पति मर जावे या बड़ा बेटा मर जावे तो वो शोक के कपड़े 12 मास पहनती थी। तो सत्संग का ये नियम था कि यहाँ शोक के कपड़े पहन के नहीं आना है। जिसको आना है वाइट कपड़े पहन करके आवे, वाइट ड्रेस में आवे। तो ये भी माताओं ने जैसे धारण कर लिया कि हमको शोक की दुनिया में न रहना है और न शोक की ड्रेस पहननी है। ये भी सबको मंजूर था। इस प्रकार से इतना सत्संग बढ़ गया, जो बड़े बड़े हॉल बाबा के 2 थे, उसके बीच की दीवार भी तोड़नी पड़ी। काफी लोग आने लगे और बहुत खुश होने लगे। परंतु धीरे धीरे अन्न की शुद्धि का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन पवित्र जीवन भी अपनानी है अगर देवता बनना है तो बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस बात का भी इशारा दिया। भला कोई ऐसा सत्संग होता है क्या जहाँ ये से क्या मिले, ये धारणा मिले? लेकिन ये तो बिल्कुल निराली बात है ना, क्योंकि बाबा आया ही है पावन दुनिया की स्थापना करने। भगवान का तो यही काम है ना, इसके लिए तो आया है ना। हम जब तक पावन नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया की स्थापना कैसे होंगी? मंदिर में देवी देवताएं पावन है, पवित्र है ना। अपवित्र आत्माएं उनके आगे सिर झुकाती है। अब जब ऐसी बातें धारणा में आने लगी तो थोड़ा लोगों के मन में हलचल आने लगी कि भाई ऐसा भी क्या, गृहस्थ जीवन में अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, चलो हम लोग तो कर लेंगे,
लेकिन ये जो आज की लड़कियां हैं हम लोगों के लिए कहते थे, कल ये भी कहेंगी शादी हमको नहीं करनी है, फिर क्या होगा? और उनके मन में ये भय था क्या कि ये दादा बाबा को कहते थे, ये तो दादा वृद्धावस्था वाला है ना, क्योंकि आप सबको तो मालूम है 60 वर्ष में तो लोग वानप्रस्थ अवस्था को धारण करते हैं, और यहाँ 60 वर्ष के अंदर ही शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इतने बड़े बच्चों की जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा को दे दी। कितना बड़ा काम दे दिया। तो लोगों के मन में ये आया गया संशय कि ये दादा वृद्धावस्था वाला है, कब तक तुम लोगों को खिलाएगा? कल ये न रहे तो आप लोगों के जीवन का क्या होगा? ऐसी ख्यालात उनके मन में आना एक संभव बात थी। अज्ञानी लोगों की बुद्धि में तो यही रहता है ना, भाई इन्हों को कौन खिलाएगा, कौन संभालेगा, ये न रहे तो। ये तो ज्ञान उन्हों के बुद्धि में नहीं था नहीं। तो इस रीति से उन्होंने अब सब लोगों के ऊपर धीरे धीरे रोक ठोक लगाना शुरू कर दी, समझा? लेकिन एक बड़ी निराली बात थी, बाबा ने एक सबको कह रखा था कि आप अपने लौकिक परिवारों से एक पत्र लिखा के ले आओ कि मैं अपने बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को या अपने माँ को, जो भी जिसका रिश्ता है, इस सत्संग में आने की खुशी से छुट्टी देते हैं। भगवान को तो पहले से पता ही था, इन बातों का ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो कार्य ब्रह्मा बाबा से कराता रहा। अब पत्र लिखने में भी लोग आनाकानी करने लगे। का सत्संग है, भली आओ और जाओ ना। किसी सत्संग में ये थोड़ी लिखाया जाता है कि भाई हम खुशी से छुट्टी देते हैं। लेकिन भगवान को तो पता था ना आगे क्या होने वाला है। तो जब भी वो रोकते थे हम लोगों को, तो हम कहते थे हम अपने आप थोड़ी गए हैं, आपने तो छुट्टी दी है ना। तो वो हैरान होते थे, हमने तो खुद ही अपने हाथों को काट लिया, अब क्या करेंगे? तो ये सबके पत्र रखे हुए थे ऑफिस में, संभाल करके रखे हुए थे। लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम इन पत्रों को खत्म करें, कैसे करें? तो जहाँ ये पत्र की वो बेटी रखी हुई थी, उसको आग लगाने की इन्होंने कोशिश की। रुई में तेल डाल करके खिड़की से उन्होंने रुई को फेंका तो आग लगेगी। लेकिन ड्रामा का अद्भुत राज है, अचानक ही किसकी नजर पड़ गई बाहर गैलरी से कि किसी ने आग लगाई है। जल्दी दरवाजा खोला और आग को बुझाया। उसका गायन है शास्त्रों में कि लाखा भवन को आग लगाई, ये गायन है। लाखा भवन माना बाबा का नाम दादा लेखराज था शुरू में, तो लखीराज लेखराज उसके नाम से गायन है कि लाखा भवन को आग लगाई। सुना? लेकिन आग तो लगनी थी नहीं। उन्होंने सोचा हम लोगों ने जो प्रयत्न किया वो भी हमारा सफल नहीं हुआ, अब क्या करें? अब धीरे धीरे ड्रामा शुरू होता है।
बड़े बड़े लोग जो आने लगे वो भी थोड़ा हट गए, खिसक गए, और उसमें अपने अपने परिवारों को छुट्टी जो दे रखी थी उनके ऊपर रोक ठोक कर दी। कितने को तो 7 तालों के अंदर बंद किया। माना घर बड़ा है, एक कमरे से दूसरे तीसरे में आना जाना, नीचे उतरना, तो 7 ताले लगा रखे थे ताकि ये लोग कभी जा न सके। और जैसे हम जैसी कन्याएं हैं उनको रोकने लगे। अब जितनी वाह थी इतना ही हंगामा तो धीरे धीरे शुरू होने लगा। लोग कहने लगे ऐसा क्या सत्संग, ये कौन सी बात है। जैसे आप लोग देखते हो ना आज के दुनिया में लोगों को, सन्यासी लोग घर बार छोड़ के जंगलों में चले जावे, उसके लिए किसको परवाह नहीं है, घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन नारी जाति पावन बनने की प्रतिज्ञा करे, उसके ऊपर रुकावट डालना शुरू कर दिया। समझा? एक दिन बाबा ने डायरेक्शन दिया। हम हैदराबाद सिंध में थे और हैदराबाद सिंध से 4 घंटा आगे हैदराबाद कराची थी, समुद्र का किनारा। वो भी शहर था बहुत बड़ा। हैदराबाद हिल स्टेशन था छोटा, वो भी बहुत अच्छा शहर था। तो बाबा ने कहा कि ये जैसे स्कूल में नहीं एक्सकर्शन होती है तो घूमने जाती है 1 मास के लिए, ऐसे ही समझो 1 मास के लिए जिनको छुट्टी मिले तो 1 मास के लिए कराची शहर में चले। अब यहाँ से स्थापना होती है पक्की। तो कई तो परिवारों के परिवार तैयार हो गए जाने के लिए। मकानों का, बंगलों का बाबा ने प्रबंध करा दिया, सब प्रकार का खान पान का सब प्रबंध हो गया। लेकिन हुआ क्या, हम जैसी 8-9 बहनें थी जो सख्त बांधेली बन गई थी। माता पिता ने छुट्टी नहीं दी, हम छुट्टी नहीं देंगे। सोचा ये जाएंगे तो लौट के थोड़ी आएंगे। तो सब लोग चले गए और हम लोगों के आगे तो 2 दिन समझो सख्त पहरा था। कोई घर से बाहर निकल नहीं सकती। उसमें मैं भी एक थी। आप समझ सकते हो उस समय इस आत्मा का क्या हाल हुआ होगा। मन में तो बड़ी लगन थी कि इतनी बहनें बाबा के संग रहेंगी, ज्ञान अमृत पी करके वो कितनी ना आगे बढ़ जाएंगी और हम तो पीछे के पीछे रह जाएंगे। लेकिन ड्रामा की भावी ऐसी है, कुछ कर नहीं सकते। उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, बचपन से हमारे संस्कार श्री कृष्ण से मेरा बहुत स्नेह था। भागवत जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसमें ये खास चैप्टर था कि कैसे गोपियों को रोकते हैं और गोपियां विलाप करती है, रोती है। मेरे मन में संकल्प आया कि भगवान अगर आप भी मुझे ऐसी गोपी बना देते ना अपनी, तो कितना ना अच्छा होता। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि आखिर वो दिन आएगा जो मेरा ये भाग्य बन जाएगा और पाठ शुरू हो जाएगा। अब बोलो उस समय क्या हाल हुआ होगा जो बहनें नहीं गई होंगी। हम लोगों को तो न भूख लगे न प्यास लगे। माँ को कहने लगे तुमने क्या किया हमारे साथ में।
फिर उन्होंने देखा ये लोग खाते पीते नहीं है कुछ भी, तो उनको अपने आप तरस पड़ने लगा। हमने कहा यहाँ जो मंदिर का हमारा स्थान है, जो कुछ बहनें रही हुई है वो आपस में आके मिलती है, सत्संग करती है, तो वो तो आप हमको करने दे सकती हो ना। तब वो लोग तैयार हो गए, हमको छुट्टी दी, तब हमने भोजन पाया। 3 दिन हमने भोजन ही नहीं पाया, क्योंकि उन लोगों को भी तो तरस पड़ा। अब हम जब वहाँ गए, जो बहनें नहीं गई थी आपस में मिलने लगे, तो सबके मन में कितनी तड़फन होंगी कि वहाँ तो देखो सब कितना अतिशय सुख लूट रहे हैं बाबा के साथ में, ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं, और हम बहनें यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोगों से भी रहा नहीं गया, तो क्या किया होगा, आपस में प्लान बनाया, चलो एक बार हम देख के तो आए, होके तो आए, चाहे 2-4 दिन के लिए, क्योंकि बड़ी तड़फन थी। तो ये प्लान बनाया कि एक तो हैदराबाद स्टेशन से बहनें जाएंगी, जिसको बहुत डर नहीं है, और जिसको थोड़ा डर है वो और आगे स्टेशन से बैठे, ताकि देखे ये घर में नहीं आई है लौट करके तो स्टेशन से ना पकड़ लेवे तो और हम सख्त बंद हो जाएंगे। तो दिन हम लोगों ने मुकर्रर किया और बाबा को खबर दे दी कि हम लोग आ रहे हैं फलानी गाड़ी से। तो हम लोगों ने कुछ भी घर से नहीं लिया, थोड़ा टिकट, उस समय टिकट का तो बहुत पैसा लगता नहीं था, एक ड्रेस पड़ी थी और एक ड्रेस और अंदर पहन ली, ताकि बाबा के पास पहुंचे तो दूसरा तो कपड़ा हो कम में कम पहनने के लिए, जब तक दूसरा बने वो घर वालों को तो पता ही नहीं लगा। बस ऐसे ही सब लोग निकल पड़े, न भोजन की परवाह, कुछ भी नहीं। जैसे पहुंच गए तो रिसीव करने के लिए आए हम लोगों को। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जावे तो घर वाले हैरान होने लगे, अभी तक आई नहीं, ये लोग क्यों नहीं आई अभी तक, बेचैन हो गए। एक दो के घर में गए पूछने के लिए, भाई तुम्हारी लड़की आई? वो कहते मेरी लड़की भी नहीं आई, तो वो भी रोने लगी। फिर दूसरे के घर में गए, तुम्हारी लड़की आई? तो कहा इन लोगों ने तो बड़ा धोखा दिया, बड़ी चालाक निकली है। ऐसे करते करते रोने लगी, सभी शांत हो गई। बाबा ने कहा बच्ची आइयो, सबसे पहले अपने घर में तार करो, टेलीग्राम दो। उन दिनों में तो इतना टेलीफोन वगैरह तो होता था ही नहीं, कि भाई हम यहाँ आराम से पहुंच गए हैं और आप लोग बेफिक्र रहना, समझा। लेकिन बाबा ने हम लोगों को कहाँ अपने भवन में नहीं रखा, जो किराए पर था। उन दोनों में दीदी हमारी भी बांधेली थी और उनकी साथ में क्वीन मदर थी, उनके लिए अलग बाबा ने फ्लैट लेके रखा हुआ था, वो लोग उसमें रह पड़े थे। तो हम लोगों को बाबा ने वहाँ ठहरा दिया, जैसे हम अपने सखी के पास रहे हैं, बाबा के पास नहीं रहे हैं, क्योंकि बाबा के पास रहने से वो लोग ऐतराज़ करते और बाबा के ऊपर ही ब्लेम करते कि भाई इन्होंने लड़कियों को भगाया है। तो हम वहाँ ठहरे। अब इन लोगों को तो बड़ी खलबली बच गई, अब क्या होगा क्या होगा, कैसे आएंगे। इतने में एक कोई सूरदास था, वो निकल पड़ा, घर वालों को कहने लगे कि दादा ने इन्हों को जादू लगाया है, जादू पता है, कलकत्ते से वो सुलेमानी सुरमा लेके आया था, इन सबको सुरमा पहनाया है, तो आप लोग इनको जा करके, मैं आपको जादू की चीज़ें देता हूँ पढ़ करके, जब आप इनके ऊपर फेंकेंगे
तो ये लोग अपने आप दौड़ के आ जाएंगे, समझा। अब एंटी ओ मंडली बन गई, एक ओ मंडली, एक एंटी ओ मंडली के मेंबर बन गए। तो अचानक ही पहले पहले मनोहर दादी है ना, उनकी माँ आई थी मिलने। जब मिलने आई तो बंगला तो अलग था हम लोगों का, बांदेलियों का बंगला ही अलग था। तो मैंने तो कोई कर नहीं सकता है कि भाई नहीं मिलेंगे। बाबा ने कहा भाई बच्चे आए हैं, आप मिलो और उनको समझाओ। तो जैसे मनोहर दादी से बात करते 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 उनको बाहर कार खड़ी कर रखी थी और चोटी से पकड़ पकड़ के उनको गाड़ी में बिठा दिया और सीधा हैदराबाद से दुबई लेके आए। अब एक आ गई तो दूसरों को भी हिम्मत पड़ी। फिर हमारी माँ दूसरी उनके साथ में 2-4 और माताओं की भी। वो जादू के क्या करके आए थे, कुछ जैसे अनाज होता है ना, वो पढ़ करके आए थे। उन्होंने कहा था तुम लोग जब इनसे मिलेंगे बातचीत करेंगे ना तो ये फेंकना, तो ये फेंकेंगे तो ये लोग अपने आप आ जाएंगे, जादू उतर जाएगा। तो 7-8 माताएं मिल करके आई थी। अब बंगले में तो बगीचे होते ही है। बड़ी सीन अच्छी थी, एक एक बेटी, एक एक माँ, किसकी सास किसकी कोई मिल रही है और लड़ रही है। आप लोग क्यों चले गए, क्यों चले गए, ऐसे करते जा रहे हैं और वो छू छू करते जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा क्या करते हो ये, कहा कुछ नहीं करते है। पर दोनों ने देखा कि इनके ऊपर जादू का असर लगा ही नहीं। कोई जादू भी तो हो, कोई बाबा ने कोई विनाशी जादू लगाया क्या? जादू हो तो निकले ना। लेकिन लोगों ने ऐसा भ्रम बना दिया, ओ मंडली में जादू, ओ मंडली में जादू, जादू लगता है। जो इतने सब जो है मस्त हो गए हैं। ये तो ज्ञान का जादू था और तो कोई जादू था ही नहीं। बहुत कुछ इन्होंने जोर दिया। हम लोगों ने कहा कि अच्छा हम आएंगे, आप लोग अभी जाओ, अब हम लोग आएंगे। उनको ऐसे खिलाया पिलाया, खाया पिया नहीं, सब रो के चली गई वापसी में। अब कैसे सब आवे? फिर एनटीओ मंडली ने एक प्लान बनाया कि जो सगीर है उनको वालन के जरिए लिया जाएगा और जो बालक है उनको वजीर के लिए जरिए लिया जाएगा। उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, जज वगैरह सब बहुत सख्त थे। इन्होंने क्या किया, 16 साल की लड़की बालक थी, 2 साल बढ़ा लिया, 18 साल का कानून पास करा लिया। तो 18 साल में तो बहुत बार सगी हो जाती है। ऐसे वारंट आता गया और धीरे धीरे सब घरों में जाने लगी। बेरा भी एक दिन आ गया, सत्संग पूरा हुआ। बाबा ने कहा बच्ची तेरे ऊपर भी वारंट आया है। हम लोग रोने लगे। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जज को समझाना, उनको बात करके कन्विंस करना। लेकिन वो लोग सुनते कहाँ हैं? कानून तो कानून, ये बातें हमको न सुनाया करो। आप लोग अभी सगीर हो और माता पिता के पास जाने का आप लोगों का कानून है। ऐसे करके उन्होंने एकदम डंडा दबाया और वो जो है वहाँ जमदूत जो खड़े रहते उनके आगे लेके कार में बिठा के लेके आए। रात का समय था, रात पूरी हुई, सवेरे सवेरे आ गए हम लोग। अब उन्होंने फिर हमारे साथ क्या किया होगा क्या बताएं आपको। सूरदास की भी एक कमाई का साधन बन गया। वो घरों में आता था झाड़ फूक करने और पर करके जल पिलाना, फल खिलाना, ऐसा सब दे देते थे साधन। मैं आपको बताऊं 6 मास उन्होंने मेरे ऊपर जादू की वर्षा की।
मेरे साथ जो एक दो बहन वारन के जरिए गई वो थोड़ी कमजोर हो गई, डर डर गई। तो कहा इनको कम जादू लगा है, इसको ज्यादा लगा है, इसलिए इनको अलग करो उनसे। तो अलग कर दिया। अब ये समझो कि वो कोई जादू हो भी तो जादू निकले। वो अपना जादू लगाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने लगे, लेकिन उनका कुछ भी बस चला ही नहीं। हमको बहुत हंसी आती है जब कोई कहता है फलाने ने किसके ऊपर जादू टीना कर दिया। मन की कमजोरी है, आत्मा की कमजोरी है, तब वो किसके प्रभाव में आ जाती है। लेकिन जिसके पास ज्ञान का असली संग है, परमात्मा के साथ में है, उसके ऊपर कोई भी विनाशी ये जो भी है जादू वगैरह कुछ भी जो है शक्ति कुछ भी असर नहीं कर सकती। ये हमारे जीवन का अनुभव है। 6 मास वो हमारे ऊपर अपनी कोशिश करते रहे। किसी किसी दिन हम शांत होकर बैठ जाते थे तो मेरे माँ को कहता था कि अब इसका असर थोड़ा कम हुआ है, और किसी दिन थोड़ा हम बोलते थे उनके साथ में तो कहता था इनको फिर जादू का असर ज्यादा हो गया है। तो हम तो कहते तुम बहुत झूठे हो, जब मैं शांत होकर बैठती हूँ तो कम हो गया, और जब बोलती हूँ तो आप कहते हैं इनके ऊपर असर ज्यादा हो गया है। मतलब इस प्रकार से मैंने माँ को कहा कुछ भी नहीं होना है, आपको अपने पैसे बर्बाद जितने करने भली कर लो, मुझे तो प्रभु का संग लग गया, जादू लग गया, सच्चा प्रेम का जादू। ये जादू हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। इस रीति से बाबा को याद करते थे। बीच बीच में हमारी सखियां आ जाती थी रूप बदल के कि भाई हम स्कूल की सखियां हैं, इनसे मिलने आए हैं, और मेरे माँ को कहते थे इनको निकालो घर से, घूमने फिरने दो हमारे साथ में। तो मैं इनकी बुद्धि से ये सब बातें हटा दूं। तो माँ तो कहती थी कैसे भी इनको किसी का भी ऐसा साथ मिल जावे जो इनको वहाँ जाना भूल जावे। लेकिन वो हमको कहाँ ले चलती थी, जो हमारा वो मंडली का स्थान था बना हुआ वहीं ले चलती थी, सबसे मिलजुल के हम आ जाते थे। फिर उनको शक पड़ा कि नहीं नहीं ये कोई ओ मंडली की लड़कियां हैं जो रूप बदल के आती है। उसमें एक मनोहर दादी भी थी जो मेरे से मिलने आती थी, तब उसका नाम बाबा ने रखा था बहुरूपी। रूप बदल के आती थी, रंगीन कपड़ा पहन के आ जाती थी और कहती थी मैं बहन हूँ और मेरी बहन बंद है मनोहर। ऐसे ही मतलब पाठ चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया, मुझे ये लोग बाहर फॉरेन में भेजने के लिए कोशिश की। मेरी बहन मेरे भाई सब थे कि इनको यहाँ भेज दो, फिर तो ये सिर दर्द खत्म हो जाएगा और ये जा नहीं सकेंगी। मैंने सोचा अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं देश में चली गई तो मुझे कहाँ बाबा मिलेंगे, कहाँ बाबा की ज्ञान मूल्य मिलेंगी। तो आखिर मैंने को कहा टिकट भी आ गई, सब तैयारियां हो गई। मैंने कहा तुम मुझे लेके तो चलोगे साथ में, लेकिन याद रखना मैं तुमको स्टेशन पर पकड़ा दूंगी। हम कहेंगे ये मैं इसको नहीं जानती हूँ, ये मुझे कहीं पकड़ के ले चल रहा है, फिर तुम क्या करोगे? तुम तो चले जाओगे जेल में। अगर जेल में जाना हो तो भली चलना मेरे साथ। तो वो भी डर गया कि ये होशियार तो बहुत है, ट्रेन भी चली जाएंगी, टिकट भी कैंसिल हो जाएंगी और ये जो है मुझे जेल में जरूर भेज देंगी। मैं कहूँगी मैं इसको पहचानती नहीं हूँ, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है, चाहे तुम कुछ भी बोलो। तो डर के मारे उन्होंने ये भी प्रोग्राम बेचारे ने अपना कैंसिल किया। फिर मेरा भाई आया, भाई का प्यार तो था इसलिए तो था। कहा क्या बात है? मैंने कहा हम तो देखो सत्संग में जाते थे, कोई बात बुराई तो है नहीं,
आपने मुझे मेरे अंदर कोई बुराई देखी हो तो बताओ। मेरा तो शुरू से धार्मिक विचार है, मैं तो मीरा सम बनना चाहती हूँ, और ये मुझे रोकती है कि दादा जादू लगाता है। कौन सा जादू मेरे ऊपर दादा ने लगाया? मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, आप हमको देख रहे हो। ऐसे थोड़ी किसी को घर में बांध करके रखा जाता है। तो भाई को तो पर तरस पड़ा, प्यार आया, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने बाहर निकलने की हमको इजाज़त दी। बाहर भी कहा, मेरी छोटी बहन मेरे साथ कहीं में मैं जाती थी तो उनके साथ या भाभी के साथ निकलते थे कई लोग के बहन के पास में। परंतु मैं आपको क्या बताऊं, अंदर में ये आत्मा को इतनी तड़फन रहती थी, कैसे भी मैं एक बारी फिर जाके बाबा से मिल के आऊं। तो एक दिन मैं मिलने के लिए बहन के पास गई, छोटी बहन साथ में थी। अब मैं कैसे जाऊं, संकल्प तो मेरा पूरा था, मुझे आज जाना जरूर है। तो मैंने रास्ते में ठेला खजूर का लगा हुआ था, उसको मैंने कहा कि तुम ये ले लो। मैंने सोचा ये लेने में बिजी हो जाऊंगी तो मैं दौरी पहन के भाग जाऊंगी। तो वो तो सोचे ये कभी कोई चीज़ मांगती नहीं है, ना कैसे करे। तो जैसे वो बेचारी लेने लगी और मैंने दौरी पहनी, ऐसी गलियों से दौड़ती 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 मैं उस जगह पहुंची जहाँ ओम मंडली की कोई परिवार की बहन ठहरती थी। मुझे पता था कि वो अपने घर में है। मैं दौड़ती 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 वहाँ पहुँच गई और बहन हमको देख ढूंढती ढूंढती रोती रोती घर चली गई और सबकी डांट खाने लगी कि आपने इनको चोरा क्यों। जैसे मैं उनके पास जाके पहुंची तो मुझको देख करके वो तो बहुत बेचारी खुश हो गई। मैंने कहा मुझे जल्दी आप छिपाओ, मुझको कोई ना कोई ढूंढने जरूर आएगा, क्योंकि सबको पता है कि आप ओम मंडली वाली हो और यहाँ रही परी हो, तो उनके घरों में ही ढूंढेंगी। कहे कहाँ तो आपको छिपाओ। तो मैंने कहा कि ये जो अलमारी है ना मैले कपड़ों की, उसमें छेद होते थे, ये कपड़े निकालो आप, मुझे बिठाओ इसमें, ऊपर से थोड़े सफ़ेद कपड़े डाल दो, तो किसको शक नहीं पड़ेगा। अंदर में डर था। जैसे मैं बैठ गई, सचमुच मेरी बड़ी बहन आई मुझे वहाँ ढूंढने, और उस बेचारी माता को बहुत धमकाया कि तुमने मेरी बहन को जरूर अपने पास छिपाया है, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे इस समय। कोई गया स्टेशन पर मुझे देखने, ये आई हमको घर में देखने। स्टेशन पर देखा ये तो है ही नहीं, गाड़ी छूट गई। तो ये आई बेचारी घर में देखने। अब जब ये देखने आई, मैंने उन्होंने कहा भाई देख लो, सारा घर खुला पड़ा है। जब देख लिया कि ये है नहीं, मुझे अंदर में आए क्षण या ना आ जावे नजदीक में, देख देख के वो उसको ही गाली देते चिल्लाते चिल्लाते आप लोग ऐसे हो, लौट गई। कुछ समय के बाद फिर मैं निकली अलमारी से। फिर मैंने शाम को एक पीपी वकील किया हुआ था यज्ञ के तरफ से, उसके पास मैं मिलने गई। मैंने उनको बताया इन्होंने मेरे साथ 6 मास क्या क्या किया है, इस तरह से मुझे बहुत सताया है, तो मैं आज रात को ज़रूर बाबा से मिलने जाऊंगी, ये मैं आपको खबर दे देती हूँ। मैंने उस माता को कहा रात को जो 12 बजे ट्रेन जाती है, सुबह 4 बजे पहुँचती है, उसी में आप हमको लेके चलो, परंतु इस ड्रेस में नहीं, आपको हमको रंगीन धोती पहनाना, थोड़े जेवर भी पहना देना। मैं ट्रेन में बैठूंगी तो घूंघट गाड़ के बैठूंगी, बहुरानी बन के बैठूंगी, ताकि ट्रेन में भी मुझे कोई पकड़े नहीं। ठीक मैं ऐसे ही 12 बजे वाली गाड़ी से ऐसे ही ड्रेस बदल के बैठ गई, 4 बजे पहुंच गई। जैसे 4 बजे पहुंची, पता किया कहाँ है बंगला,
पहुंच गए। बाबा सत्संग करा रहा था। हम तो जा कर के तुरंत ही बाबा के गोदी में मिले और बाबा को भी पता था कि बच्ची ये बहुत सख्त बांध है। उन दिनों में बाबा ने यज्ञ में गैया भी रखी थी, तो एक गैया का नाम मेरा रखा था। तो वो बहुत रोती थी, आंसू बहाती थी। तो बाबा कहता था कि बच्ची लगता है बहुत आंसू बहाती है, तरफती है। मैंने आती जाती रहती थी तो समाचार देती रहती थी। फिर इसी तरह से जो है हम वहां पहुंच तो गए। उस समय सनिस्ता के ऊपर दफा 144 लगा हुआ था। अब उसमें तो हम ज्यादा दिन ठहर भी नहीं सकते हैं। मुश्किल से 2-4 दिन ठहरे। ये मैं जानती थी मैं यहाँ से जाऊंगी तो और सख्त बांधेली हो जाऊंगी, परंतु सनिष्ठा के ऊपर मेरे कारण कोई असर न पड़े, कोई ऐसी बात ना आ जावे। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आपसे मिलने की बहुत तड़फन थी। तो बाबा का जो फरमान था, मैं पहुंच गई अपने घर। हमारे भाई जिसने हमको थोड़ा फ्रीडम दी, उसको थोड़ा मन में ज़रूर आया कि भाई इसने हमको धोखा दे दिया। खैर कुछ भी हो, हम घर में पहुंचे। हम एक गाड़ी से पहुंचे और उसी गाड़ी से मेरा भाई फिर कराची में आया कि मैं आश्रम में जाके इनसे मिलूंगा और इसको कहूँगा कि आप घर जाओ। फिर जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो फिर समझ सकते हो मेरे ऊपर उन्होंने फिर और कुछ बहुत कुछ किया। उसके बाद में फिर इन्होंने हमको क्या किया, पाँव में जंजीर बांधी, जानवर बना दिया जैसे मतलब ये कहीं फिर भाग न जावे, चली न जावे। जब स्नान वगैरह करने जाना होता था तो जंजीर खुलती थी और फिर पाँव में पड़ जाती थी, 4 पैसे बांध लेते थे। तो भी मुझे कुछ नहीं असर हुआ। मैंने कहा ठीक है, भागवत में पढ़ते थे कि गोपियों के पाँव में जंजीर बांधी गई, शायद मैं वही गोपी हूँ, मेरा पार्ट है। इस तरह से समझो, ऐसे ही समझो, कुछ और कुछ चलता रहा। उसके बाद में भी फिर तड़फन बहुत हुई। कुछ दिनों के बाद में मेरी बहन फॉरेन से आई। उन्होंने देखा मुझको तो उन्होंने मेरा ताला तोड़ दिया। मैंने कहा मैं आपके घर अभी चलूँगी, थोड़ा चेंज तो करना पड़ता ही अपना पार्ट। अपने को हल्का किया। वो लोग भी समझे अभी ठीक है, ये कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है? आप विचार करो, न मुरली है न कोई मिलने वाला है। 2 साल तक मेरा ऐसे पाठ चला है, पर सूक्ष्म में बुद्धि बाबा के साथ ही साथ थी, दूर नहीं थी। ड्रामा को देख करके, अपना पाठ को देख करके, कब न बाबा वो दिन आएगा जो जरूर मैं आपके गोद में आ जाऊंगी। फिर वहां से भी हम चले गए एक दिन, फिर जाके बाबा से मिले। इस तरह से मतलब मेरा 2 साल तक जो है पाठ काफी चला, संघर्ष का। फिर एनटीओ मंडली वाले चिप थोड़ी रहते हैं। हम लोगों के माताओं को कहने लगे कि चलो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ऑफिस में भूख हड़ताल चल के करो तो आप लोगों को लड़कियां मिलेगी। वो सबको पकड़ पकड़ के ले आए। अब जब भूख हड़ताल करने के लिए एक एक बेचारी बारी बारी भूख हड़ताल करे तो उनको सबको भय होता था, हम यहाँ कैसे लेटेंगे, कैसे भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा तो नहीं लगता था उन लोगों को भी। फिर उन्होंने नियुक्त किया, एक कराची में बहुत बड़ा लोहे का व्यापारी था इंडिया में। उनका बंगला कराची में क्लिफ्टन में था, जहाँ हमारे ब्रह्मा बाबा का बंगला था, वहीं उनका बंगला था, आमने सामने। उसको उन्होंने मुकर्रर किया कि आप इनके बीच में पढ़ करके समझो और फैसला करो। मना सरकार भी हार खा गई। भाई कोई वारंट के जरिए जा रही है रो रो के, कोई वजीर के मुआफिक जा रही है, वजीर को गाली दे रही है, कोई कुछ कर रही है। आखिर ये क्या सरिश्ता है, वो भी समझ नहीं पाई। तो उन्होंने उनको कहा कि आप समझो,
क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इतना नहीं जान सकी। 3 दिन हम लोग उनके पास थे और 3 दिन हमारे घर वाले उनके पास थे। कितना सुनाए और आपको। खैर वो घड़ी स्वामी आ गई। उन्होंने हम लोगों से पूछा आपको क्या यहाँ मिलता है। दादा ने आपको कौन सा ज्ञान सुनाया, क्या सिखाया, क्या क्या आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। एक एक से वो पूछता गया, अनुभव पूछता गया। उसके ऊपर बहुत छाप पड़ती गई, क्योंकि जो रियल चीज़ है वो तो रियल रहेंगी ना। हम लोगों के घर वाले जो थे वो उनके पास खाते पीते थे, अलग उनका प्रबंध था। हमारा भोजन बाबा के घर से आ जाता था। अब तीसरे दिन जजमेंट होनी थी। बगीचे में बड़े बड़े जो है वो अखबार वाले चारों तरफ के पहुंच गए कि देखो आज क्या फैसला इनका होता है। तो फैसले में उन्होंने यही बताया, भारत की ये सच्ची देवियां हैं और आज ऐसी देवियों की भारत को आवश्यकता है। इनके माता पिता अज्ञानी है जो इनको रोकते हैं। ऐसी देवियों को रोकना नहीं चाहिए, ये है हमारी जजमेंट। तालियां बजने लगी, सब लोग हैरान होने लगे। अब हमारे घर वाले तो रोने लगे कि इन मुठियों ने इनको भी जादू लगा दिया शायद, जो इनके फेवर में जजमेंट हो गई। जादू की तो कोई बात ही नहीं थी, जो रियल बात है वो तो रियल होगी। कहा मैं इन देवियों को 15 दिन के लिए छुट्टी देता हूं। आप लोगों के साथ जाएंगी और 15 दिन के बाद में अगर आपने वापस नहीं भेजा है तो हम इनको बुला लेंगे। ये थी जजमेंट। अब यहाँ से हमारे बंधन थोड़े समझो 2 साल के बाद हल्के होते हैं, आकर तो होंगे ना। आप लोग तो भाग्यशाली हो, आप लोगों को कोई रोक टोक है क्या किसी की? नहीं ना। लेकिन उस समय में स्थापना का कार्य जो था बड़ी विचित्र सीन थी। जितनी सत्संग में आने लगी, किसका पति, किसका माँ बाप, किसका कोई, मतलब बहुत हलचल थी। और विदेश तक अखबार में ये निकल गया कि सिंध में एक बहुत बड़ा जादूगर पैदा हुआ है जिन्होंने इतनी कन्याओं को, माताओं को अपने पास रखा है। ये ऐसी ऐसी बातें पेपरों तक भी पहुंच गई। तो फॉरेन से भी हमारे रिश्तेदार चिट्ठियाँ लिखते थे कि इनको रोको रोको, ये क्यों ये जा रही है। चलो फिर हम लोग गए जब उनके साथ में, फिर उनको समझाया अगर आपका स्नेह है हम लोगों से, देखो हम बाबा को तो कभी नहीं छोड़ेंगे, न इस ज्ञान को छोड़ेंगे। हमको तो परमात्मा ने प्रेरणा दी है देश सेवा की, हम तो देश की सच्ची सेवा करेंगे, हम तो सच्ची मीरा बनेंगे। आपको मेरे से प्रेम है तो आप हमको आने जाने की छुट्टी दो तो हम आपके घर में आएंगे। हम आए और ऐसे आप रोकेंगे तो कभी नहीं आएंगे, ये समझ लो। तो समझाया, फिर दोबारा चिट्ठी ली और 15 दिन के बाद चिट्ठी लेके हम लोग बाबा के पास पहुंच गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, शुरू से लेकर के बाबा की ये शिक्षा सदा रही है कि बच्चे चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले पहले अपने घर वालों का कल्याण करो। कभी नहीं बाबा ने कहा कि घर वालों के साथ लड़ाई करो। लड़ाई तो उन्होंने की हम लोगों के साथ में, विरोधी तो वो बने हम लोगों को रोकने के लिए। लेकिन बाबा की कभी ऐसी शिक्षा नहीं थी कि तुम छोड़ करके आ जाओ या लड़ो, नहीं। फिर कैसे ये भी लंबी कहानी है कि बाबा ने भेजा है कि तुम जाके अपने माँ को, इनको सबको, घर वालों को लेके आओ। जब हम लोग गए होंगे लेने के लिए तो कितने हमारे सामने पेपर आए होंगे, वो उनको हम तैयार करें तो अगल बगल वाले सब कहे अरे कभी नहीं जाना, ये जादू लगा देगी आप लोगों को, तो बेचारे बैठ जावे। बड़ी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके बाबा के पास 1 हफ्ते के लिए उनको लेके आए। जब उन्होंने साकार में बाबा को देखा, बाबा का ज्ञान सुना, हम सबकी दिनचर्या देखी,
तो मेरी लोक की माता तो सभा में खड़ी होके बाबा से माफी मांगने लगी कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मैंने इसको बहुत कष्ट दिए है, मुझे माफ करो। तो भगवान तो क्षमा का सागर है। बाबा ने कहा बच्ची आपका दोष थोड़ी है, आपने अपना पाठ बजाया, इसने अपना पाठ बजाया, तो वो भी इसने माफ करा दिया अपना। समझो, ये हम लोगों ने सबसे पहले ये सेवा की है, मित्र संबंधियों की, सबका कल्याण करो, उनको इस ज्ञान में ले आओ, उनका भी कल्याण करना आपका काम है। उसके बाद फिर हम देश सेवा में निकले हैं। तो बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, कैसे सेवा में निकले, कैसे बाबा ने हम लोगों को 14 साल तैयार किया। फिर एक दिन कहा बच्ची तुम लोगों को जाना है, मैं केवल तुम लोगों के लिए थोड़ी आया हूँ, आधा सिंध तो आधा बाहर, उनका भी तो तुमको कल्याण करना है कि नहीं करना है, तो तुम ही लोगों को जाना है पतितों को पावन बनाने। हम लोग कहते थे बाबा ऐसे कैसे होगा, हम लोगों ने दुनिया ही नहीं देखी और हमको फिर आप उस दुनिया में भेजेंगे, कैसे भेजेंगे। कहा बची नहीं, ज्ञान गंगाएं हो, बहुत शक्तियां भरी बाबा ने। कहा नहीं, दिल्ली लाल किले पर जाके झंडा लहराना है। अब दिल्ली लाल किले, दिल्ली कभी गए नहीं, न कोई ठहरने का स्थान न कुछ, वहां जाके कैसे झंडा लहराएंगे। प्लान बनाओ, प्लान लिख करके दो। प्लान बाबा ने पास किया, फिर कैसे हिम्मत भर के बाबा ने भेजा। अब ये तो बहुत लंबी कहानियाँ है, एक दिन की तो कहानी है नहीं, मतलब तो बहुत बहुत स्थापना में इस अलौकिक कार्य की जो रीत थी बहुत बहुत निराली थी, उसका थोड़ा बहुत आप लोगों को साक्षात्कार करा लिया। और आप लोग तो ऐसे समय में पहुँचे हो जब बाबा के लाखों बच्चे, और आप लोगों की जो वास्तव में जो प्रेरणा थी बाबा को कि मेरे विदेश के बच्चे भी आएंगे, जरूर आएंगे, वो भी आज प्रैक्टिकल में हम बच्चे देख देख के बहुत बहुत हर्षित होते हैं। अच्छा, ओम शांति। आप सबसे मिल करके बहुत खुशी हुई। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। उनको तरस दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया।
अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ।